बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने वालों को बज़्म सैफ़ में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान सैफ़ुर रहमान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान से रखे। आज जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ, 5 अशार का सहारा लेते हुए उनकी जानब बढ़ रहे हैं। मेरे ख़याल को निस्बत हुई मदीने से, महक गुलाब की आने लगी पसीने से। और पैगाम भी है अगले शेर में, नबी का अगर नाम लो तो इस करीने से, दुआ यहाँ से चले और असर मदीने से। और है अहले बैते मोहम्मद मिसाल कश्ती नू, वो गर्क होगा जो है दूर इस सफ़ीने से। और सुना है वो आतिशे दोज़ख में डूबा, उतार दे जिसे आले नबी सफ़ीने से। नबी की आल से उल्फत नहीं तो मर जाओ, तुम्हारा मरना ही बेहतर है ऐसे जीने से। और नबी की आल के दर के गदागर रईस है मोहसिन, सवाल ही नहीं करते किसी कमीने से। गुलशने अहले बैत के महकते हुए फूल, हज़ारों दिलों की धड़कन, हज़ारों दिलों की जान, हज़ारों दिलों की पहचान। रत्तर छत्तर मकान शरीफ से जो ख़ानदान चला, बिलखुसूस भले शरीफ में आकर ठहरा। और उसी ख़ानदान के चश्मो चराग आले नबी औलादे अली खूने रसूल व बतूल, पीरज़ादा पीर सैयद मोहम्मद तासीन हैदर शाह साहिब, जो बिलखुसूस अल्हम्दुलिल्लाह हर साल 30 बेटियों की शादियां भी करते हैं और आए गए मेहमानों को, मुरीदों को, अहले मोहब्बत को, दर्दमंदगान को डील भी करते हैं और सहारा भी देते हैं, प्यार भी फरमाते हैं, शफ़क़त भी फरमाते हैं। बहुत ही प्यार करने वाली शख्सियत, लोगों से हमदर्दी करने वाली शख्सियत, हर दिल अज़ीज़ शख्सियत। आइए जल्दी से शाह साहब से मुलाकात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, अल्लाह आपके दराजात को बुलंद फरमाए। आमीन जी। शुक्रिया शाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले नादरीन, आज का इंटरव्यू है बिलखुसूस शाह साहब की ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से, इनके ख़ानदान के हवाले से, और इंडिया मकान शरीफ रत्तर छत्तर जो इलाका है वहाँ से ये ख़ानदान कैसे चला, बलेश शरीफ तक कैसे पहुँचा, और इस दरगाह से और इस मकान शरीफ के आस्थाने से किस किस आस्थाने को फैज़ है, और दीगर ऐसी चीज़ें जो शाह साहब के रिलेटेड, इनके ज़िंदगी के रिलेटेड सारी गुफ्तगू आज इनसे करेंगे। शाह जी, सबसे पहले यही पूछूंगा कि रत्तर छत्तर कहाँ इंडिया मकान शरीफ में है, और आप इस वक्त कहाँ पाकिस्तान बलेश शरीफ में, ये सफ़र आपके ख़ानदान ने कैसे तय किया? अल्लाह आपके दराजात को बुलंद फरमाए। आमीन। क्या आपने मकान शरीफ के नाम को, उसके फैज़ान को उजागर करने के लिए आपने ये खुसूसी महफ़िल जो सजाई है, अल्हम्दुलिल्लाह, इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर में आका करम के वसीला जलीला से दुआ है, आपकी, आपके चाहने वालों की उम्र अल्लाह दराज फरमाए और नेकी और हदायत पर कायम रखे। अल्लाहुम्मा। इंडिया में, जिसे आप भारत भी कहते हैं, जी जी, हिंदुस्तान भी जी तो, गुरदासपुर जो है, ज़िला गुरदासपुर की एक तहसील है, रेलवे स्टेशन है जी मकान जी शरीफ जी, जिसका पहले नाम रत्तड़ छत्तड़ हुआ करता था। ठीक है। तो हमारे बुज़ुर्ग जो हैं, चूँकि जब पाकिस्तान मौरज़ वजूद में आया जी तो ये जो इस वक्त गुरदासपुर का और पाकिस्तान का ये जो बॉर्डर है, जी जी जी, इस बॉर्डर के बिल्कुल तकरीबन ऊपर ये जो है शहर है, ठीक है, कस्बा जो है, ठीक है, रत्तड़ छत्तड़ मकान शरीफ मौजूद है। जी जी जी। तो इस वजह से फिर इन्हें यहाँ पे बलेर शरीफ में हमारे बुज़ुर्ग बड़े जो हैं वो हिजरत करके यहाँ पे तशरीफ़ लाए। ये पार्टीशन से पहले की बात है या बाद में आए? नहीं, जब ये पाकिस्तान बना, चूँकि ये बिल्कुल उसके ऊपर था, और फिर दूसरा उस वक़्त हिंदुओं ने और सिखों ने जो ज़्यादतियाँ की, तो इस वजह से फिर वो यहाँ पे
तशरीफ़ ले आए, हिजरत बिल्कुल कर। शुरू से, यानी कि जब से वहाँ से हिजरत की तब से ही बुलेट शरीफ में? जी जी जी, तब से ही बुलेट शरीफ। तो आपकी पैदाइश वहाँ की है या पाकिस्तान की? मेरी यहाँ की है, मैं पाकिस्तान में। अच्छा, बना यहाँ तो से। हाँ जी। तो आप किस सन में पैदा हुए तकरीबन, कुछ याद है आपको? मुझे तो नहीं याद, वालदैन ने जो बताया है, जी जी, मेरी ठीक है। जो तारीख पैदाइश है जी, वो 1971 है, 1971। इट्स मीन आपने सारा बचपन यहाँ पे देखा। यहीं पे मैंने गुजारा। तो आपने फिर इब्तदाई तालीम जो है वो कहाँ से हासिल की? जो अपनी ज़ाती बातें हैं वो तो मुझे थोड़ी बहुत, जो थोड़ा ठीक है है। वो सारा तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह जी, फजल है जी। अल्लाह के याद है। जी, जो अपने मकान शरीफ के हवाले से बात करूँगा, बुज़ुर्गों के हवाले से करूँगा, ठीक है। वो मैंने जो अपने बुज़ुर्गों से सुनी या किताबों से पढ़ा, वो उस हवाले से आपसे ठीक, बात करूँगा। ठीक है, मैंने बुलेट शरीफ ही में प्राइमरी तालीम हासिल की, माशाअल्लाह। मिडल भी यहीं से किया। ठीक है। उसके बाद सांगला हिल जो है वहाँ से मैंने मैट्रिक किया, हाई ठीक है। स्कूल नंबर 1 जो है जी जी जी, उससे मैट्रिक किया। ठीक है। और इसके बाद मैं मैट्रिक के बाद गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस माशाअल्लाह, फैसलाबाद जो है ना, वहाँ एफएससी के अच्छा। लिए मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया और बाकी ठीक है। तालीम वहाँ से तकरीबन। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये कॉलेज लाइफ जो है जी जी। और बिलखुसूस ये आपने कैसे गुजारी? कुछ आपको कुछ वाक़यात, कोई बातें शेयर कर सकते मुझे हैं? यूँ लग रहा है जैसे आप मकान शरीफ का नहीं, मेरा ही पूछने आ गए। हाँ जी, बिल्कुल जी, आपका भी है और आपके ख़ानदान का भी है, इसमें कोई शक नहीं। ऐसा है सैफ रहमान साहब, मैंने अपनी बड़ा प्यारी ज़िंदगी गुजारी है। ठीक है। हमारा हम सादात आका रऊफ़ रहीम की जी, आले जी। पाक से हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। लेकिन दीनी माहौल था हमारे घर का। जी इर्द गिर्द भी सादात के हवाले से इज़्ज़त बहुत थी और है भी है अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, तो मेरा चूँकि मैं वो प्राइमरी लेवल पे एक क्रिश्चियन स्कूल में थोड़ी देर पढ़ा, ठीक है, तो उधर से भी कुछ निज़ाम अजीब सा चल गया। ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेज का दौर, स्कूल का दौर मेरा बेहतरीन दौर है, बड़ा माशाअल्लाह। प्यारा दौर है। और मैं अपने मुरीदीन से अक्सर जब मैं महाफिल में ये जाता हूँ बयानात के लिए या जी, जी। खिताब के लिए, तो मैं उन्हें डायरेक्टली बात करता हूँ कि मैं अपने दौर का मॉडर्न तरीन लड़का था। अच्छा, माशाअल्लाह, मॉडर्न तरीन। माशाअल्लाह। स्कूल में या कॉलेज में जी जी, अगर कोई तहतुल लफ्ज़ कलाम इकबाल का मामला होता तो अच्छा, उसमें पहले नंबर पे मैं। ठीक है, ठीक है। अगर कोई गज़ल के हवाले से बात होती तो मैं पहले होता। बैतबाजी होती तो पहले नंबर पे न, ठीक है। जीत भी लेता और मेरा नाम सरे फहरिस्त ही होता था। प्राइमरी से लेकर तो कॉलेज दौर तक मेरे जब भी कोई तहतुल लफ्ज़ कलाम इकबाल का या नग़्मे का कोई प्रोग्राम होता तो जी। सरे फहरिस्त मेरा नाम होता। अच्छा, और पोजीशन भी मेरी होती, कोई तकरीर होती, कोई ठीक है। बैतबाजी होती, उसमें पहले नंबर पर मेरे। और मैं मैट्रिक तक जो है अपने कॉलेज स्कूल में जो जी, पोजीशन जी। भी बेहतरीन थी मेरी तालीमी लिहाज जी, से भी। माशाअल्लाह। और जब मेरा कॉलेज का दौर गुजरा है उसमें भी ऐसा ही होता था कि मैं कलाम जो भी था, कलाम इकबाल थी, नात थी, जी, जी, जी। बैतबाजी होती या तहतुल लफ्ज़ कलाम इकबाल होता, जी, तो उसमें मेरी पोजीशन जो है पहली होती थी। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम भी सर फहरिस्त होता था। मेरे उस्ताद प्रोफेसर्स और स्कूल में मेरे असातिज़ा मुझसे प्यार करते थे और मुझ पर पूरी तवज्जो थी उनकी। अच्छा, यानी माशाअल्लाह। मैं अपने दौर का मॉडर्न लड़का था, ठीक है। इसमें कुछ शक नहीं। कॉलेज के कोई ड्रामे होते तो उनमें जो भी कोई गेटअप या जो भी कोई उसमें मुझे वो दिया जाता किरदार कॉलेज दौर में, तो जी, मैं जी। उसको पूरे तरीके से निभाता था। ठीक है। और एक और बात है, कुछ सैफुर रहमान साहब, कुछ लोगों को इसमें कुछ कबाहतें या शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन मेरे रब का ये मुझ पर करम रहा जी जी, कि ये जो कॉलेज दौर की शौकियाँ थी अच्छा, उसमें थे तो ज़रूर, जी जी, लेकिन ऐसा कोई अल्लाह ने मुझसे काम नहीं लिया या मुझसे होने नहीं दिया। अल्लाह मेरे आका के वसीले से मुझे मुर्शद का ये कमाल है मेरे माशाअल्लाह। कि कोई ऐसा काम नहीं किया कि मैं आज उस पर शर्मिंदा हूँ। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वो एक कॉलेज दौर का एक शुगल सा था, जी 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 जी। वो आया, वो एक लहर आई और गुजर गई। और ये कॉलेज लाइफ जैसे आपने गुजारी, मॉडर्न तरीन लड़का था, जी जी। और मॉडर्न तरीन से ये बुजुर्गी का निज़ाम कैसे आपने शुरू कर लिया? देखिए जी, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है 5 अक्टूबर 1995, जी 1993 में मैंने एफएससी में जब मैं था, जी जी, तो नहीं एफएससी कर ली थी, बीएससी के दौर में था मैं। ठीक है, ठीक तो 1993 की ये बात है है। जी, कि मैंने सिंध में ख्वाजा मोहम्मद ताहिर साहब हैं, सुभान अल्लाह। तो
बैत मेरी जो है वो निज़ाम जो है दो है मेरे, असल जो है बेसिक ठीक है अपने ख़ानदान मकान शरीफ का एक, जी जी दूसरा हजूर किबला आलम मुर्शिद मुकर्रम हज़रत अबू अनीस सूफ़ी मोहम्मद बरकत अली बरकत साहब अली का। धियानी तो निज़ाम उनका मेरे दिल में मेरे साथ साथ वो चल रहा था। जी 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 लेकिन 1993 में मेरी मुलाकात ख्वाजा मोहम्मद ताहिर साहब से हुई। सुभान अल्लाह 1993 में मैंने जो है वो दाढ़ी रख ली माशाल्लाह और पगड़ी बांधना उनकी तरफ देख के उनसे जी, मुलाकातों के बाद वो शुरू ठीक है कर दी। ठीक है और 5 अक्टूबर 1995 की मुझे याद है अच्छी तरह कि वो शाम थी कि मैंने अपने रब से कहा कि या अल्लाह मैं माफ़ी मांगता हूँ, सुभान अल्लाह या अल्लाहुल आलमीन तूने मुझसे कोई तेरे करम से मुझसे कोई गुनाह तो नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन जो जवानी की या कॉलेज दौर की शौकियाँ जो थी उसमें तूने मुझे बचा के गुनाहों से रखा है। जी 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 तो आज के बाद मैं कभी भी जो है वो ये पेंटें नहीं पहनूंगा। आज के बाद मैं या हय्यो या कयूम। और मुझे याद है कि मैंने 5 अक्टूबर 1995 की सुबह फैसलाबाद से मैं सांगला हिल के लिए जी जी ट्रेन पर मैं बैठा था, जी तो मेरे पास एक बैग था, अच्छा ब्रीफ केस जिसे कहते हैं, वो भरा हुआ था पेंटों से, टी शर्टों से, सफारी सूटों से, जी इसके अलावा और भी जो होते हैं लिबास जी, जो जी। वो थे मॉडर्न उसके दौर के। जी, जी। मैंने जब ट्रेन से उतरा था तो मैं सारे रास्ते में लोगों को देखकर जब मैं सांगला हिल पहुंचा हूँ ठीक है तो मेरे पास एक पैंट शर्ट थी अच्छा और वो भी स्टेशन पर एक लड़का था, मैंने उसे गिफ्ट कर दी। ठीक और है मैंने कहा रब्बा आज के बाद शलवार कमीज़ तहमद कुर्ता पहनूंगा जो माशाल्लाह। शरई निज़ाम में चल रहा है। ठीक है ठीक है, मैं उसके बाद फिर ना दाढ़ी मंडाई है मैंने, ना कभी पगड़ी सर से उतारी है, वाह वाह और ना माशाल्लाह कभी उसके माशाल्लाह बाद पैंट शर्ट पहनी। हालांकि मैं पैंट शर्ट को ये नहीं कह रहा कोई गुनाह है, लेकिन वो मेरी ज़िंदगी तब्दील हो गई थी क्या बात है सुभान अल्लाह 5 अक्टूबर 1995। आपका और आपके ख़ानदान का शजरा जो है जी। वो किस इमाम से मिलता है हमारा यानी मेरा शजरा जो है मुझसे जी 36 वास्तों के ज़रिए अच्छा आकार और फरहीम तक हमारा शजरा श्री मौला अली के तवस्सल से पहुँचता है। जी माशाल्लाह हज़रत इमाम नकी अलैहिस्सलाम जी जी जो है उनसे हमारा शजरा है, जी और इसीलिए हम सादात नकविया नकवी सादात कहलवाते हैं। जी जी और मकान शरीफ जो है वो उसकी दास्तान एक अलग दास्तान है। ठीक है हाँ जी, सादात में नकवी उल बुखारी जी 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 और तरीक़त के निज़ाम में हमारे साथ जो लिखा जाता है, हम कादरी भी हैं, हम माशाअल्लाह। मुजद्ददी भी हैं, अच्छा नक्शबंदी मुजद्ददी भी हैं। जी जी और मकान शरीफ के हवाले से यूँ है कि जो बुज़ुर्ग जहाँ से तशरीफ़ लाते हैं, यहाँ जहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं या लाए होते हैं, जी जी उन जी इलाकों का नाम आता है साथ में। जी तो हम बुखारा से हैं, जी माशाल्लाह सामरी भी हैं जी और मकान शरीफ भी। अच्छा ये जो मुर्शिद है जी जी। जिसे हम लोग पीर कहते हैं बुज़ुर्ग कहते हैं, ये मुर्शिद का होना क्यों ज़रूरी है एक आम मुसलमान के लिए, आम इंसान के लिए मुर्शिद का होना क्या ज़रूरी है, और मुर्शिद जो है एक मुरीद के लिए क्या क्या कर सकता है और क्या फ़ायदा मंद है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है? जो साहब मुर्शिद होता है ना, मुर्शिद इरशाद से है ना, रुशद से है। जी साहब मुर्शिद जो होता है ना, अहले मुर्शिद जो होता है, ठीक है उसके भटकने के चांस बहुत कम हो जाते वाह वाह माशाल्लाह। क्योंकि वो हर वक्त अपने मुर्शिद की निगाह में रहता है, ठीक है मुर्शिद की दुआओं में शामिल रहता है, ठीक है और मुर्शिद के तवस्सल से आका और फरीम के कदमैन शरीफैन तक होता है। जी जी ठीक है इस वजह से मैं समझता हूँ साहब मुर्शिद के भटकने के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं, बल्कि ख़त्म हो जाते हैं। वाह वाह मुर्शिद का प्यार, मुर्शिद की मोहब्बत जी जी बंदे को भटकने से महफूज कर देती है। माशाल्लाह। कुछ लोग यूँ भी कहते हैं सैफुर रहमान साहब कि हम मुसलमान हैं, ठीक है इसमें कुछ शक नहीं, हम सब मुसलमान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये भी तो गौर करिए ना, मीर जाफ़र भी तो मुसलमान था, ठीक है और भी ऐसे लोग हैं जो चोर बाजारी करते हैं, जी जी जो धोखा करते हैं,
जो शराब में गुम है तो वो मुसलमान ही ना। जी जी जी। कहीं ना कहीं जाके वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी भटकते हैं, लेकिन मुर्शिद की तवज्जो हर वक्त आपके कल्ब पर होती है, इसलिए मुर्शिद भटकने नहीं देते। वाह वाह, सुभान अल्लाह। आपके तकरीबन अभी तक कितने मुरीद हो चुके हैं? इतने हैं कि मुझे तादाद अब याद नहीं। काफ़ी अच्छा, हैं। माशाल्लाह। अकीदतमंद और मुरीदीन जो हैं तकरीबन पाकिस्तान के कोने कोने में मौजूद हैं। कहते हैं कि मुर्शिद को चुन के पकड़ना चाहिए, देखभाल के यानी कि मुरीद होना चाहिए, उसकी बैत करनी चाहिए। ये बातें करने की क्यों वजह ज़रूरत पेश आई, और बिलखुसूस दौरे हाज़िर में किस तरह देखना चाहिए कि ये जो पीर साहब हैं बहुत अच्छे हैं? क्योंकि दौरे हाज़िर में जो पीरी मुरीदी हो चुकी है शुरू, तो लोग उनकी वजह से हम पर उंगलियां भी उठाते हैं। तो पीर को कैसा होना चाहिए, आप क्या फरमाएंगे इसके हवाले से? पीर के मानी हैं बुज़ुर्ग के। ठीक है। तो जो हम अपने बुज़ुर्ग में चाहते हैं, जी जी आप बुज़ुर्ग में से मुराद आपके दादा हैं, आपके वालिद हैं, जी जो खूबियाँ आप अपने बाप में तलाश कर रहे होते कि मेरे बाप में मेरी आइडियल शख्सियत है जी, और जी। इसमें ये खूबियाँ होनी चाहिए, या आपके दादा जो है वो इस तरह के हों, उनकी गुफ्तगू अच्छी हो, उनका ठीक है। उठना बैठना प्यारा हो, जी जी तो जो आप वो चाहते हैं, पीरो मुर्शिद का निज़ाम में यही आता है कि वो साहिब जो हैं वो आका रफ़रीम की सुन्नत मुताहरा के आमिल हों। माशाल्लाह। अगर वो आका रफ़रीम के सुन्नत मुताहरा के आमिल नहीं हैं, जी 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 जी। देखिए खामियां इंसान में होती हैं, ठीक है। कमी बेशी होती है, जी, जी। लेकिन अगर उस बंदे में आका रफ़रीम की सुन्नत मुताहरा पर अमल नज़र नहीं आता तो वो पीर मुर्शिद बनने के काबिल नहीं है। ठीक है। बाकी रहेगी बात परखने की, जी जी। तो ये परखना हम पर नहीं है। हाँ जी। जिसके साथ रब दिल लगा दे ना हाँ जी, हाँ हाँ, वाह वाह वाह। जो दिल को भा जाए, जहाँ जाके आपको महसूस हो मेरे कल्ब को, मेरी रूह को चैन मिला है। जी। और रूह को चैन वहीं पे मिलता है जहाँ आका की सुन्नत मुताहरा होती है। ठीक है, माशाल्लाह, बहुत अच्छा, जहाँ आपकी बहुत रूह को सुकून मिल जाए उसकी बात कर लें, बहुत अच्छे, यही ज़िंदगी। बहुत अच्छे। अच्छा, ये जो करामत है, बिल्कुल जी जी जो कहते हैं नहीं मेरे पीर साहब की ये करामत है या जी, जी, फलां बुज़ुर्गों की ये करामत है, जी जी। क्या एक पीर के लिए करामत का होना ज़रूरी है? यारा बात समझ नहीं रहे। आका रफ़रीम की सुन्नत मुताहरा पर अमल से बढ़ के करामत ही कोई नहीं। करामत ही कोई नहीं है। वाह वाह, बहुत अच्छे, माशाल्लाह। बाकी ये करामात के मैंने देखा वहाँ पे जी, जी। जो थे पत्थर जो थे वो पानी पर तैर रहे थे, या वहाँ पे एक आदमी आया तो उसने कहा कल आपके पास आया था, आज मैं सुबह फिर आ गया हूँ, सब तकलीफ़ें दूर हो गई हैं। ठीक है। ये बातों को मैं कुछ नहीं जानता। वाह वाह, सबसे बड़ी बात आका रफ़रीम की सुन्नत मुताहरा का जो आमिल है वही बंदा जो है आपका मुर्शिद है, और वही सबसे बड़ी करामत है। वही से बड़ी और हो ही नहीं सकती। यानी नमाज पढ़ता हो, शरीयत पर पूरा पूरा उतरता जी, हो। जी। अच्छा, ये तरीक़त, अक्सर व बेशतर कह जाते हैं तरीक़त, शरीयत, ये तरीक़त क्या है और शरीयत क्या है, इसके हवाले से आप क्या फरमाएंगे? शरीयत का पाबंद ही साहिब तरीक़त होता है। हाँ, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। आका रफ़रीम की शरीयत जो का शरीयत का पाबंद ही साहिब तरीक़त। तरीक़त होता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तरीक़त तरीका है ना, जी 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 जी। तो जो तरीके शरीयत पर चला वो साहिब तरीक़त हो गया। वाह वाह। आप कॉलेज लाइफ में, जी। मैंने सुना है कि महफ़िल पाक में अक्सर व बेशतर नक़ाबत भी क्या करते थे, फिर आपकी ज़िंदगी तब्दील हुई, फिर बुज़ुर्गी का निज़ाम शुरू हुआ, तो ये खिताबत का सिलसिला कब से शुरू किया आपने? मैं एक दफ़ा हज़ूर क़िबला मियाँ मंजूर अहमद साहब, जी। उन्होंने मुझे बाबा जी की तरफ से बैत की इजाज़त भी दी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हज़ूर क़िबला मियाँ मोहम्मद मंजूर अहमद साहब ने मुझे अपने पास एक दफ़ा बिठाया, जी। तो आपने फरमाया आप सैयद हैं, अच्छा, तो माशाल्लाह। आप बयान किया कीजिए, निकाबत नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। निकाबत आपके खादमों का काम है। क्या बात है, ये बहुत उनके अच्छे। अल्फाज हैं। जी, जी। निकाबत जो है वो आपके खादमों का काम है। ठीक है। आप बयान किया कीजिए, आप सैयद हैं और आप लोगों को नसीहत किया करें। तो ठीक तब के उसके बाद से फिर वो निकाबत का सिलसिला जो है वो ख़ताबत में और मुरीदीन से जो बयानात के हवाले से जो है वो शुरू हो गया। आपके ख़ानदान यानी मकान शरीफ का फैज़ जो है कहाँ कहाँ पर है,
और कौन कौन से आस्थाने जो हैं आगे मज़ीद उनके मुरीद हैं और वो फैज़ जो है तकसीम कर रहे हैं दुनिया में? आपने जो पहले अगर आप चाहें तो मकान शरीफ के हवाले से बात कर दूं, जी बिल्कुल, वजाहत हो जाए। ठीक है हमारे बुज़ुर्ग जो हैं, जी, हमारे ख़ानदान के बड़े, ठीक है वो हज करने के लिए जी जी, तशरीफ़ ले गए। माशाल्लाह, तो वहाँ पर सिलसिला आलिया मदारिया के जी जी, एक बुज़ुर्ग से मुलाकात हुई। जी तो उन बुज़ुर्गों ने हमारे ख़ानदान के उन बाबा जी को फरमाया मक्का शरीफ में जी, कि जाइए अपने घर लौट जाइए, आपके घर में एक बेटा पैदा हुआ है अच्छा, और उस बेटे का नाम आपने दानियाल रखना है। ठीक है, माशाल्लाह, और वो दानियाल जो है वो साहब फजल करम होगा। माशाल्लाह, आप जब यहाँ पे तशरीफ़ लाए फिर अपने घर सामरा ठीक है, जो है कस्बा जो है जो इंडिया में है, बगदाद शरीफ अच्छा के पास। अच्छा, पिछली हाँ जी। ये बात बता, जब वहाँ पे वो वाह, तशरीफ़ वाह। लाए ठीक तो है। आपके यहाँ बेटा पैदा हुआ माशाल्लाह, और उस बेटे का नाम आपने दानियाल रखा। ठीक है, तो हमारे मोर से आला जो हैं वो हज़रत दानियाल शाह साहब रहमतुल्लाह ताला सैयद माशाल्लाह। दानियाल साहब हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आपको एक दफ़ा आप हज के लिए तशरीफ़ ले गए, ठीक है, तो वहाँ पे मदीना शरीफ में मकाशफा में उन्हें आका और फरहीम की ज़ियारत नसीब हुई। सुभान अल्लाह, आका और फरहीम ने आपके मुंह में 2 अंगूर के दाने जो हैं वो डाले माशाल्लाह, और सुभान अल्लाह, आपने सरकार ने जब 2 अंगूर के दाने डाले तो आपके जो बाजू हैं वो पर बन गए। अल्लाह अकबर, आपने किसी बुज़ुर्ग से पूछा कि मुझे मकाशफे में आका और फरहीम की ज़ियारत हुई है और आपने मेरे मुंह में 2 दाने जो हैं अंगूर के रखे हैं। ठीक है, तो उन बुज़ुर्गों ने फरमाया कि ये 2 दाने जो अंगूर के हैं जी 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 जी, ये शराब तहूर है। अच्छा, आपके ख़ानदान में 2 कामल वली होंगे जिनसे क्या दुनिया बात है। फैज़ याब होगी, सुभान अल्लाह, और जो बाजू क्या जना तबीर है, पर पर बने बने हैं जो है, वो तरीक़त में उनकी परवाज़ भी आला होगी और वो अल्लाह, सफ़र भी करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, ठीक है, फिर हज़रत दानियल रहमतुल्लाह अलैह जी, आप सामरा से बगदाद और बगदाद से आप आका और फरहीम के मुकाशफे की रोशनी में जी जी जी, यहाँ पे इंडिया में बाहर तशरीफ़ ठीक लाए। है, ठीक है, यहाँ पे जब आप तशरीफ़ लाए तो ये रत्तड़ छत्तड़ जो है ये इलाका जी जी जी, गखड़ मंडी इस तरफ गुरदासपुर का ये एरिया दरिया के किनारे पे यहाँ पे ठीक है। आप तशरीफ़ लाए। ठीक है, यहाँ पर एक हिंदुओं का जोगियों का एक डेरा था बड़े ऊपर टीले पर। जी, ठीक है, तो आपको उन्होंने कहा ये बात तरीक़त की है, ये वो आजकल के ये जो कुछ है ना लोगों की समझ में नहीं आने वाली ना, जी जी, ये राज इलाहिया है ठीक है, कि आप वहाँ पर तशरीफ़ लाए तो उन्होंने जोगियों ने वहाँ रहने ना दिया। अच्छा, तो आपने एक छोटा सा गड़ा खोदा जी, तो एक रोटी जो है ना वो ऊपर रख दी, उसमें रखी अच्छा, बेल के रोटी हाथ से, तो जी। उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। ठीक है, वो जोगियों ने कहा यहाँ से चले जाओ, कई 100 सालों से हम यहाँ पे रह रहे हैं, तो हम यहाँ नहीं रह सकते। जी, आप फिर वापस चले गए। जब आप वापस आए तो फिर ख्वाब में आपको बिशारत हुई कि वापस उसी इलाके में जाके दीन की तबलीग का काम शुरू करें। ठीक है, आप फिर यहाँ पे तशरीफ़ लाए। जी, यहाँ पे जो जोगी थे उस वक़्त आपकी उम्र 70 साल के से ऊपर हो गई हुई थी। अच्छा, तो उन जोगियों ने फिर उन्हें नहीं रहने दिया वहाँ पे, तो उन्हें बिशारत मिली ख्वाब में कि आप जिस जगह पे वो रोटी दफन करके गए थे जी जी, उस जगह को आप जो है दोबारा से वो निकालें, उस रोटी को खोद के, और वो रोटी उन्हें बताएं कि ये देखो इस जगह पे हमारा कब्ज़ा पहले से है, ये रोटी बता रही है। ठीक है, आपने उन जोगियों को इकट्ठा किया इलाके के, तो आपने कहा कि ये देखो मेरा पहरा, मेरा ये रहाइश यहाँ पहले है, इस पर मेरा पहले कब्ज़ा है, आओ यहाँ पे एक रोटी है, अगर वो रोटी सालम निकली तो मेरा इलाका है, अगर ना निकली तो फिर वापस चली जाऊँगा। ठीक है, आपने वो उस जगह को फिर खोदा, तो जब आपने खोदा तो वो रोटी जो आप 60 साल पहले वहाँ पे रख के गए थे, अच्छा, वो यूं लगता था जैसे ताज़ी रोटी अभी यहाँ पे रखी है। क्या बात है, अल्लाह के फजल करम क्या से। बात है। उन जोगियों ने जब ये देखा, करामत आपकी देखी, तो आपके कदमों में गिरे और वो मुसलमान जोगी हुए। ठीक है, फिर आपने जब वो रोटी जो थी उसको खाया तो अल्लाह के फजल से आप में फिर से दोबारा जवानी जो है
वो जवानी जो है वो ताज़ा हुई। अच्छा। आपका जो है कवाम फिर दोबारा से बुढ़ापे की बजाय मजबूत हो गए सुभान अल्लाह। और वहाँ पे आपने तबलीग का काम शुरू किया। ठीक है। फिर ये मकान शरीफ उस वक़्त रत्तड़ छत्तड़ था। जी जी। वहाँ का जो राजा था वो हर साल अपने छत्तड़ को, सुर्ख रंग का छत्तड़ था, हर साल रंगता था। ठीक है। और वो आप सरकार ने फरमाया कि अगर ये खुद ब खुद सुर्ख हो जाए अच्छा, तो फिर तू छोड़ देगा ये साल के बाद इसको कलर रंगना। करने की ज़रूरत ना पड़े। वाह वाह। वो साल बाद जब उसको रंगने का वक़्त आया तो आपकी दुआ से वो खुद ब खुद जो है सुर्ख रंग का रत्तड़ छत्तड़, रत छत्तड़, जी जी। तो वो जो है रत की बजाय वो खुद ब खुद सुर्ख हुआ। ठीक है। उसने अपनी इस कबीर रस्म को ख़त्म किया, वो वाह। आपके हुजूर में मुसलमान हुआ। क्या तो बात। फिर रत्तड़ छत्तड़ जो है वो फैज़ आम की जगह बने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वहाँ से फिर जो फैज़ है हाँ जी। ये कैसे कैसे किस किस आस्थाने को है? इस वक्त हमारे बुज़ुर्गों के मुरीदीन जो हैं उनका जो फैज़ान है वो पूरे पाकिस्तान में, जी, इंडिया में माशाअल्लाह। मौजूद है। माशाअल्लाह। और ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि अफ़गानिस्तान में, जी, जी, मलाइशिया जी। में, जी। मुख्तलिफ़ ममालिक में हज़रत दानियल शाह साहब की औलाद में जो बुज़ुर्ग हुए फिर वक़्त के कामल वली, वो थे सैयदना अमाम अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह। ठीक है। और सैयदना अमाम अली शाह साहब साहब करामत, मुस्तजाबुल दावात, सुभान अल्लाह। कामल बुज़ुर्ग हैं। और उनके छोटे भाई सैयदना ग़ुलाम अली शाह साहब, वो भी वक़्त के कामल बुज़ुर्ग हैं। ठीक है। और हज़रत पीर बुढ़न शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने फरमाया था शरफुल मकान बिल मकीन, मकान को शर्फ उसके मकीन की वजह से होता है। अल्लाह अल्लाह। यसरब मदीना मनव्वरा क्या बात है। उसके मकीन के आने से हो गया। क्या बात है। सुभान अल्लाह। तो यहाँ पे साहबे मदीना की औलाद जो यहाँ पे तशरीफ़ लाई हैं, जी, तो जी। अब ये रत्तड़ छत्तड़ नहीं है, जी, जी। बल्कि ये क्या है, जी। मकान शरीफ है। क्या बात है। सुभान अल्लाह। और मकान शरीफ के फैज़ान में से एक फैज़ान वाली औलाद हज़रत पीर जमात अली शाह साहब भी हैं। अच्छा। और आपके फैज़ान तरीक़त में जो मशहूर नाम है जी जी। वो हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद साहब शरकपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। रहमतुल्लाह। और हज़रत बाबा जी अमीरुद्दीन साहब हैं, जी। कोटला पंजो बेग शरीफ वाले, जी जी। कैलियाँ वाला, जी। करमा वाला, माशाअल्लाह। बीरबल शरीफ। क्या बात है। ये बड़े बड़े मारूफ आस्थाने। आस्थाने जो हैं, माशाअल्लाह। जब इनके फैज़ के नाम आएंगे जी जी। तो उसमें सर फहरिस्त जो दरिया जिससे ये फैज़ मिला वो मकान शरीफ है। क्या बात है। सुभान अल्लाह। यानी कि मकान शरीफ बहुत बड़ा आस्थाना है। माशाअल्लाह जी। अल्लाह आपको भी सलामत रखे और आपके ख़ानदानों के जो बुज़ुर्ग हैं उनका जो फैज़ान है हमें अल्लाह नसीब फरमाए। अच्छा शाह जी, वापस पलटते हैं आपकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से। मैंने देखा है कि नमाज से पहले उठना, अक्सर व बेशतर आप बताते हैं कि रात भी काफ़ी विर्द या वज़ाइफ करता हूँ, तो सुबह से लेके शाम तक आप आस्ताने को टाइम देते हैं, जी, मुरीदीन को टाइम देते हैं, दर्स में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको भी टाइम देते हैं, और फिर बाद औक़ात मुरीदीन के पास भी जाना, और जब उर्स से पाक आना तो फिर मसरूफ़ियत इतनी बढ़ जानी कि रात को भी सोने का पता नहीं, तो सुबह को भी नहीं पता कहाँ जाना है, कहाँ से आना है। और ये सारी मसरूफ़ियत के बायस आप ये सब कुछ कैसे मैनेज कर लेते हैं? मैं तो मैनेज नहीं करता, मेरा अल्लाह जो है ना वो मेरे निज़ाम को दुरुस्त रखता है। ठीक है। माशाअल्लाह। हज़रत पीर, मैं मकान शरीफ की बातों में से एक थोड़ी सी बात फिर कर दो। जी पीर जमात अली शाह साहब जी। आप फरमाया करते थे, मकान शरीफ वो जगह है कि साहबान तरीक़त में जब उसका नाम लिया जाता है तो साहबान तरीक़त को वजद आ जाता है। ठीक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। मकान शरीफ हजूर किबला आलम हज़रत अबू अनीस सूफ़ी मोहम्मद बरकत अली, जी जी। आपके पास अगर कोई मकान शरीफ वालों का या बलेर शरीफ से कोई जाता तो आप फरमाते, अरे देख मकान शरीफ एक दरिया है, वाह वाह। फैज़ का एक दरिया है, और तुम सुभान उसे छोड़कर मेरे पास आया एक नहर के पास। अच्छा। तो आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि बड़े औलिया इकराम दौरे हाज़िर के बुज़ुर्ग जो हैं जी, वो जी, भी जी। मकान शरीफ की कदर करते हैं। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। दूसरी बात जी, वो एक बड़ा मशहूर, मैं आगे पहले भी शेर सुनाता हूँ,
हथ कार वल दिल यार वल। यार वाले, वाह वाह वाह। मेरे बाबों ने मुझे ये समझाया। बड़े औलिया एज़ाम की मैंने जो है सोहबत इख्तियार की है, उनसे मुलाकात रही, उनकी ज़ियारत की, और यक ज़माना सोहबत बाउलिया सुभान बेहतर सद साल ताते बेरिया, उनकी सोहबत में बैठने का भी शरफ़ हासिल हुआ है। जी जी। तो उन्होंने एक बात समझाई है, और वही यही बात समझ आई है कि दिल हथ कार वल दिल यार वल, कि अपना कल्ब जो है ना वो हर लम्हे अपने रब के साथ, अपने महबूब के साथ जोड़े रखो। दुनिया के काम तो चलने हैं वो चलाएं, क्या बात। लेकिन दिल को किसी लम्हे उससे दूर नहीं करना। सुभान अल्लाह। और मैं अपनी ज़ाती बात बताऊं, जी जी। कभी कभी सैफुर रहमान ऐसा भी हुआ है, जी कभी गुफ्तगू करते कोई काम करते हुए वो ज़िक्र से कुछ गफलत या कोई तवज्जो हट जाए ना, तो फिर मैं अपने आप को कोसता बहुत हूँ कि यार तहसीन जा चंगा पागल बंदा है, अल्लाह। ये तू काम करते हुए तूने ये काम किया ही नहीं, तू अच्छा। गाफल हो गया था। फिर वो मेरी अपने आप को कोसता हूँ ना जब, तो फिर मेरा रब जो है ना वो मुझ पर अनायात कर दे। सुभान ये अल्लाह, उसका करम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सब मैनेज होता है, बंदा करे तो सही, जी जी सभी कुछ ठीक चलता है, ये कौन सा मसला है। माशाअल्लाह। नमाज जो है वो भी जारी रहनी चाहिए। क्या नमाज हमारे मिलने जुलने में रुकावट डालती है? नहीं। उसका जिक्र हमारे मिलने जुलने में कोई रुकावट डालता है? नहीं। आप जो बैठे गाड़ी चला रहे हैं, तो गाड़ी जब चला रहे हैं तो आप ज़ुबान से क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। क्या आपके जहन में कोई और आ रहा है? जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो अल्लाह अल्लाह करें, यागियों पढ़े, अपने जहन को आका के मदीने के साथ, आपका की औलाद के साथ जोड़े रखें, ठीक है। गाड़ी भी चलाएं। ठीक कौन सा मसला है? क्या बात। मैं अपने मुरीदीन को यही तो कहता हूँ, भाई आप जो काम बाइक पर जा रहे हैं तो अल्लाह अल्लाह करते चले जाए। जी जी सुभान अल्लाह। सफ़र भी कट गया, जिक्रुल्लाह भी हो गया। ठीक है। मैं जी जी इतनी मसरूफियत के बायस घर वालों को कैसे टाइम देते हैं? उनके तो शिकवे रहते होंगे कि बहुत कम वक्त मिलता है हमें, ऐसा भी कभी हुआ? नहीं, मेरे बेटियां, मेरी बेगम जो हैं, जी जी शुरू में उन्हें महसूस हुआ कि ऐसा है, जी। लेकिन अब वो भी मेरे रंग में ढले हुए हैं, और अल्लाह का फ़ज़ल है। मैं अपनी बेटियों के साथ खाना खाता हूँ, अपनी बेटियों के साथ गुफ्तगू भी करता हूँ, माशाअल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह सैफुर रहमान साहब, आप ये हैरान होंगे ये बात सुनकर जी कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ना, मैं सुबह जब नमाज़ पढ़ता हूँ जी तो अगर कोई मामला मसला दरपेश है घर में, जी। तो मैं देखता हूँ, तो मैं अल्लाह का ज़िक्र, मेरे कुछ वज़ाइफ हैं वो भी साथ जारी रहते हैं। सुभान। मैं अपने हाथों के साथ अपनी लस्सी बनाता हूँ, जी, गिलासों जी। में डालता हूँ, अपनी बेटियों के पास बैठाता हूँ, माशाअल्लाह। और उन्हें कहता हूँ आओ बेटा जी साथ मिलके नाश्ता करें। क्या तो बात। हम बंद और लस्सी जो है वो खाते हैं और पीते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो मैं नहीं समझता इस दौरान में मेरी कोई इबादत में, नमाज जो है उसके लिए जो ना एक माहौल और है, नमाज के लिए 15 मिनट मुझे जो है ये 20 वो लगते ज़रूर जी। है। बाकी वज़ाइफ जो है वो मैं चलते फिरते काम करते हुए जो वो मैं मुकम्मल करता हूँ, वो जारी रहते हैं। ये जो शादियां करते हैं आप, 30 बेटियों की हर साल शादियां करते हैं, जी जी और मैंने देखा है कि बाकी साल के दिनों में भी काफ़ी माशाल्लाह आप ये खिदमत खल्क़ के हवाले से पेश हैं, इंसानी हमदर्दी के हवाले से भी। ये सारा निज़ाम आपको कैसे जहन में आया कि शादियां भी करनी चाहिए, जहेज़ भी देना चाहिए, और बारातें, ये सारा निज़ाम मुख्तसर वक्त में कैसे कहेंगे आप? इसमें माज़रत जी नाज़रीन, ये पहले हमारा इंटरव्यू जो है बिलखुसूस 30 बेटियों की शादियाँ करने वाले वाहिद पीर साहब और पाकिस्तानी पीर साहब, ये इंटरव्यू पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंशाल्लाह ये डिस्क्रिप्शन में दिलवा दूंगा, तो आप वो भी सुन सकते हैं कि किबला पीर साहब ने शादियों का सिलसिला कैसे शुरू किया और कैसे ये मैनेज करते हैं, बेटियां कहाँ से आती हैं, जहेज़ कैसे देते हैं। तो आज इस प्रोग्राम में सिर्फ हिंट्स एक छोटा सा लेंगे, क्योंकि इनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से है, तो ज़िंदगी में वो भी काम करते हैं, तो ये हिंट्स भी लेना चाहिए। जी शाह जी, शादियों के हवाले से क्या फरमाएँगे? अल्लाह ताला जी खैर रखे। मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा प्यारा माहौल है माशाअल्लाह। मैंने कभी फजूल गुफ्तगू नहीं किसी से की। जी जी वाह वाह। मैंने, मेरे मुरीदीन से आप मिल सकते हैं, मैं फजूल कभी कहीं बैठा नहीं। पीरान निज़ाम गए हैं फ़लाने इलाके में तो आप 2 दिन मुरीदों के पास गुजार दिए, ऐसा नहीं है। मेरी ज़िंदगी का बड़ा प्यारा माहौल है माशाअल्लाह। मसलन आज सुबह मैं एक जगह सुलह करवाने के लिए गया, जी 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 जी। तकरीबन 7 बजे, 7:30 यहाँ से चले हैं। ठीक है। सुलह करवा के उनकी आपस में मुलाकात करा के पानी शानी पी के मिठाई तकसीम हुई। मैं पूरे 10 बजे अपने आस्थाने पे यहाँ पे वापस आ गया। वाह वाह। 10 बजे से लेकर तो अब मेरे ख्याल 5 बजे का टाइम है, अब मैं आपके पास हूँ। जी जी। ये गुफ्तगू के बाद मैंने यहाँ से फैसलाबाद जाना है। अच्छा।
जैसे ही मैं यहाँ से रास्ते से एक बिल्ली है उनको लेना है, फैसलाबाद जहाँ जाना है, वहाँ पे जो मेरे दोस्त अहबाब बैठे होंगे उनसे आधा पौना घंटा जो गुफ्तगू होनी है वो, और उसके बाद फ़ौरन वापस, मैंने रात 9 बजे तक वापस अपने घर पहुँच जाना है। वाह वाह, ये मेरे अल्लाह का करम है कि मैं फ़जूल ना ठहरता हूँ ना गुफ्तगू फ़जूल करता हूँ। बहुत अच्छा। जो फ़जूल गुफ्तगू करनी है वो पहले दीनदारी की होती है, उसके बाद जो गुफ्तगू होती है वो फजूल होती है और वो दुनियादारी की इधर उधर की होती है, और मैं उससे बचता हूँ। हद्दुल वसा मैं मेरी ज़िंदगी का नाम। ठीक और ये मैं आपको भी सबक दूंगा, जब आप ज़्यादा देर कहीं बैठेंगे जी जी तो जी, दीनदारी से हट के आप फिर दुनियादारी की गुफ्तगू शुरू कर लेंगे। ऐसे ही है, अक्सर व बेशतर ऐसे मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़ा सुकून देखा है और मैं उसी सुकून को लेकर आगे चल रहा हूँ। सुभान अल्लाह, पैसे की लत नहीं है, पैसे जोड़ने की ख्वाहिश नहीं है, ऐसे ही है। और ना जब ख्वाहिश नहीं है तो मुझे टेंशन भी कोई। ठीक है, रोज़ाना के रोज़ाने मुझे मिलते हैं, और जब मुझे मिलते हैं रोज़ाना तो मैं कहता हूँ मेरा मुर्शद बा कमाल है। ऐसे ही है। आपने भी देखा, मैं यही कहता हूँ कि मेरा मुर्शद जो है वो बा मुर्शिद बड़ा तगड़ा है। तगड़ा है। वाह, ये कुछ खुली फ़ज़ा में हम बैठे हैं जी। तो ये कुछ मक्खियाँ वगैरह हैं ऐसा No इधर, worry। तो इससे परेशान नहीं। अच्छा जी, शादियों के हवाले से आप कुछ बताने वाले थे। जी जी, वो मैं या हयो या कि शादियों के हवाले से आपसे बात चल रही थी कि ये मेरे कॉलेज के दौर से मेरे साथ शुरू हुई बात। ठीक है, मेरा दिल बड़ा ही नरम है सैफुर रहमान साहब। माशाल्लाह। अव्वल तो मैं किसी से लड़ता ही झगड़ता ही नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कोई मुझे तंग करता है, मुझे कोई तंग करता है तो मैं इसको जल्द माफ़ कर देता हूँ। ठीक है, किसी का दुख सुन के वो दुख मुझे अपना लगता है। वाह वाह, क्या बात है। मैंने कई बेटियों वालों को देखा जी जी, कि वो परेशान हाल थे, ठीक है, उनकी परेशान हाली को देखते हुए मेरे अल्लाह ने ये मेरे दिल में जो है ये बात डाल दी, क्योंकि मेरे मुर्शिद करीम हज़रत अबू अनवर अबू अनीस सूफ़ी मोहम्मद बरकत अली आप खिदमत खलक करते थे, सुभान और मुर्शिद के जो है फैज़ान में से कि ये फैज़ जो है वो मुझे भी मिला है। माशाल्लाह। और एक सैयद होने के नाते ये मेरा हक़ बनता है कि मैं लोगों को नमाज की तलकीन करूं, ख़ुद भी पढ़ूं, लोगों को दुरूद व सलाम और ज़िक्रुल्लाह की तरफ बुलाऊं, और तीसरा खिदमत खलक। ठीक है, खलक की खिदमत करोगे तो खालक खुद ही मिल जाए, सुभान अल्लाह। और खालक पसंद करता है कि मेरी मखलूक की खिदमत करो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बस यही काम है उसका अल्लाह। अच्छा शाह जी, ज़िंदगी में बचपन है, जी, फिर लड़कपन है, हाँ जी, जवानी है, बुढ़ापा है, हाँ जी। तो आपने ज़िंदगी के किस हिस्से को ज़्यादा एंजॉय किया और कौन सा हिस्सा ज़्यादा आपको पसंद है? देखिए जी, 2-3 मामलात बड़े प्यारे हैं। जी, एक मुझे अपने कॉलेज का दौर बड़ा पसंद है, ठीक है, वो इस वास्ते पसंद है, बेफिक्री का दौर होता है वो, ऐसे ही है, वालदैन देते हैं, हम खाते एंजॉय करते हैं। ठीक है मेरे वालदैन का मुझ पर, मैं उनकी मोहब्बतों का शुक्रिया अदा करता हूँ जी, कि मेरे वालिद साहब ने मुझ पर बड़ी अनायत की। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत ही शफकत का वक्त मैंने गुजारा है, जो मेरे कॉलेज का दौर है। जी। वाफर रकम, वाफर मोहब्बतें मेरे वालिद साहब, मेरी वालदा ने मेरे साथ जो है मुझे दी हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये दौर सबसे प्यारा दौर है। क्या और बात है। दूसरा दौर, जो लम्हात मैंने अपने पीर व मुर्शद की तवज्जो में गुजारे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। तीसरा दौर हजूर किबला बाबा जी मोहम्मद इस्माइल साहब के साथ मेरा गुजरा है जी 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 कि उसमें मुझे ख्याल ही कोई नहीं, मुझे उसका एहसास जी, नहीं जी। हुआ गुजरने का। जी जी, ये 3 दौर हुए। ठीक है, और चौथा, जब मदीने शरीफ में हम जाते ना मस्जिद नबी में, जी 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 जी, तो सरकार के रोज़ी की तरफ जब मस्जिद नबी में से चलते हैं ना, सुभान तो अल्लाह, वो जो गली है उसका जो लुत्फ़ है, उसका जो नूर है, उस जैसा नूर मिले कहीं अल्लाह 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 अल्लाह, और देखने की आरजू भी नहीं। क्या बात है, अब कोई कहना कि कोई आरजू, कोई ख्वाहिश, है तो तो बार बार खत्म। मदीना जाने की क्या और बात। कोई ख्वाहिश रही नहीं। अल्लाह अल्लाह, ठीक है, सुभान अल्लाह। मैं अपने अहबाब से भी गुजारिश करता हूँ, जी, मेरे लिए दुआ करें, आमीन, मेरे लिए दुआ करें कि मैं हर साल अपनी बेटियों की शादियाँ करता रहूँ, निकाह पढ़ाता रहूँ, आमीन, और दुआ करें मेरे लिए कि मैं दुरूद व सलाम पढ़ता हुआ आका के रोज़े से साल में 1-2 बार गुजरता रहो, सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह आपके सदके हमें भी सादत नसीब फरमाए। अच्छा शाह जी, ये शोहरत, इज़्ज़त, रिफ़त, मकाम, रुतबा, ये सब कुछ है,
ये सब कुछ आप आजमाइश समझते हैं या अल्लाह की तरफ से इनाम समझते हैं? जी, आजमाइश क्या है अब, ये तो उसका फजल है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप कभी जब महफिल में आप निकाबत फरमा रहे होते हैं, जी आपने देखा कि हज़ारों लोग उठा जाते हैं। अच्छा। जब मैं महफिल में आता हूँ जी, तो आधा आधा घंटा लोगों को इस्तकबाल करते हुए गुजर गुजर जाता है। जाता है। तो इसकी बजाय कि मैं ऐसे करूं, आप गौर करिएगा, मैं ऐसे ही हो जाता हूं। मेरा सुभान दिल जो है शुक्र से रोना शुरू कर देता है कि या अल्लाह, मुझ हकीर पर, मुझ खताकार पर तेरी इतनी इनायत, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इतना तेरा फजल। ये मैं समझता हूँ उसका फजल है, उसका करम है। सुभान। आजमाइश उसने क्या मुझ माड़े की करनी है, हम माड़े आजमाइश के लायक नहीं है, उसका फजल है, बस उसका फजल। क्या बात है। अपनी ज़िंदगी तकरीबन जब से बचपन से लेकर अब तक जो ज़िंदगी का निचोड़ है ज़िंदगी गुजारने के लिए, वो क्या हमारे साथ शेयर करेंगे जिसको अपना कर एक आम मुसलमान कामयाब ज़िंदगी गुजार सकता है? 3 कानून अपना लें। जी माँ और बाप ठीक है। जो मिले, जी अल्लाह आपके वालिदैन की ज़िंदगी दराज फरमाए, जी उनकी खिदमत करें, ठीक है। दुरूदो सलाम पढ़े, सुभान अल्लाह। और कोई भी जहाँ भी कोई आपको कामल, कोई अल्लाह का नेक बंदा, सरकार रऊफ़ रहीम का ग़ुलाम मिल जाए तो उसकी सोहबत में ज़रूर थोड़ा वक्त गुजारें। ठीक है। बस यकीन करिए, मैंने आजमाया है, इन नेकों की सोहबत ज़िंदगी का हासिल है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक अल्लाह के वली थे, जी तो उनके पास एक लड़का बैठा हुआ, तो उन्होंने मुझे फरमाया इस लड़के से मुझे बड़ा ही प्यार है। ठीक है। मैंने देखा वो बड़ा ही खूबसूरत हाफ़िज़ कुरान था। जी तो कुछ अरसे के बाद मुझे मिला वो हाफ़िज़ कुरान, अल्लाह उस पर रहमत फरमाए। तो मुझे कहता जी ये बाबों से क्या मिलता है? अच्छा। मैंने कहा तेरा सासा एक बात है। तो कहता जी क्या? मैंने कहा बात ये है, उस अल्लाह के नेक बंदे का तेरे लिए ये फरमा देना जी। कि मुझे इससे प्यार है, इससे बड़ा तेरा कोई असासा ही हा हा वाह वाह। इस दुनिया में भी आखिरत में भी अल्लाह के हुज़ूर में जब वो सज़ाओं का और अताओं का वक़्त आना, उस वक़्त एक बात है, या अल्लाह फ़लाँ बाबा मुझसे प्यार करते, तेरे नेक बंदे मुझसे प्यार करते। क्या बात। तो ये मेरा असासा यही होता है ज़िंदगी का, जहाँ अल्लाह का नेक बंदा मिले उसकी सोहबत ज़रूर इख्तियार करें। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे जी। आखिर में बज़्म सैफ़ के देखने वालों को आप बज़्म सैफ़ के हवाले से क्या फरमाएंगे? बज़्म सैफ़ के हवाले से, बज़्म सैफ़ के क़ारीन को यही कहूँगा, बज़्म सैफ़ को सुनते रहा। ठीक है जी, बहुत बहुत क्योंकि मैंने देखा अब तक आपने जितने भी इंटरव्यूज़ किए, मैं आपके वो देखता रहता हूँ, माशाअल्लाह। तो आपने उलमाए कराम की किए हैं, जी आपने नात खान हजरात के किए हैं, जी अल्लाह के नेक बंदों के किए हैं। ऐसे ही। तो आपकी बज़म को जो देखेगा तो कुछ ना कुछ तो हासिल होगा ना। ये लोग मुझे अक्सर ये सवाल भी करते हैं ना, जी। तो जो आपके हिस्से की चीज़ें, आप जो इंटरव्यू है पूरा सुन लें, जो आप बयान है वो पूरा सुने, जो नात है वो पूरी सुने, जी। आपके हिस्से का जो उसमें फैज़ है ना वो आपको मिल जाएगा। इंशाअल्लाह। ये ज़रूरी नहीं वो पूरी जो बयान होता है उस पर आपने अमल करना है। जी जी जी, जी। आपके हिस्से का जो उसमें से है ना वो आपके यहाँ चाहे वो पूरे 1 घंटे के इंटरव्यू में 2 मिनट ही क्यों ना हो, वो आपके हिस्से की आपको मिल जाएगा। मिल जाए। तो आप अपना हिस्सा ले लें, बज़्म सैफ़ को सुन लें, जो बहुत हिस्सा मिल शुक्रिया, जाएगा। बहुत शुक्रिया जी शाह जी टाइम देने का। अल्लाह। जी नाज़रीन, जैसा कि किबला शाह साहब की ज़िंदगी के हवाले से काफ़ी कोशिश की कि इनकी ज़िंदगी के जो मामलात हैं वो आपके साथ शेयर किए जाएं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। पसंद आई है तो दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। उतनी देर के लिए इजाज़त।